बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम? ठीक ठाक हैं। अब ये लॉ तो आपको बहुत पसंद आएगा, राइट है आपका, मैरिज एंड फैमिली। देखो, इस्लाम भी आपको राइट देता है कि आप अपनी पसंद की शादी करो, लेकिन इस्लाम ये ज़रूर कहता है कि अपनी फैमिली को अनबोर्ड लो, उनसे पूछ के उनको रजामंद करके करो। ठीक है। देखो, 18 साल से कम उम्र के बच्चे शादी नहीं कर सकते बाय लॉ, क्योंकि वो माइनर होते हैं। 18 साल से ऊपर आपका राइट है। तो मैन एंड वुमेन ऑफ फुल एज हैव द राइट टू मैरी एंड टू फाउंड अ फैमिली। दे कैन एक्सरसाइज दिस फंडामेंटल राइट विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनलिटी और रिलीजन. They are entitled to equal rights as to marriage and during marriage and its dissolution. Furthermore, marriage shall be entered into with free and full consent of intending spouses. These rights are based on the belief that the family is a natural and fundamental group unit of the society and is entitled to protection by the society and the state. Of course, देखो, हर बंदे का राइट है, मैरिज कर सकता है, मैरिज को सस्टेन कर सकता है, उसको ख़त्म भी कर सकता है। और क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है कि जब आप फैमिली बनाते हो, फैमिली एक सोसाइटी की ज़रूरत है, उसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। अब इकोनॉमिक कन्वेंशन का लॉ क्या कहता है कि राइट विल बी एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल लॉ। ऑफ कोर्स नेशनल लॉ है, उसके मुताबिक हमें करनी पड़ती है, उसको वो छोड़ नहीं सकते, लीव नहीं कर सकते। द राइट टू फैमिली implies द पॉसिबिलिटी टू प्रोक्रिएट एंड लिव टुगेदर, हैंस फैमिली प्लानिंग should be consistent with this right. During the marriage, equality extends to all matters arising from that relationship. This right also applies that state can establish a specific marriageable ages to enable each of them to free and full consent. पाकिस्तान में 18 साल है, इस तरह बाकी कंट्रीज़ में भी 18 साल है, उम्र कई जगह 21 साल भी है। मकसद क्या है कि हर बंदे को स्पेसिफिक एज के बाद राइट है कि वो शादी कर सके। राइट टू प्रॉपर्टी, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसको इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कि हर बंदे का राइट है टू ओन प्रॉपर्टी, खरीद सकता है। अलोन एज वेल इन एसोसिएशन, पार्टनरशिप पे भी ले सकते हो, अकेले भी ले सकते हो। आप किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं ले सकते। क्लियर है? अब देखो, every person, man, woman, mother has the right to own property as is legally vested right. Right to own include right to acquire, hold, and dispose. The right can be exercised alone or jointly with others. Deprivation of the property can only take place in accordance to law. सिर्फ लॉ अगर आपको मना करता है कि आप कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, उस सूरत में डिप्रीवेशन है, वरना डिप्रीवेशन किसी सिनेरियो में भी नहीं है। आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, बेच सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, हर चीज़। फ्रीडम ऑफ थॉट, सोचना, कॉन्साइसनेस, रिलीजन, change his religion's belief. Every person has the right to manifest his religion in public or private or in teaching, practice, worship and observance, यानी अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब के मुताबिक जिस तरह मर्ज़ी गुजार लें। लिमिटेशंस हैं कुछ इसके अंदर, वो क्या है? प्रेस्क्राइब बाय लॉ, अगर लॉ आपको किसी से मना करता है, आर नेसेसरी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक होल्डर। आप मना कर सकते हैं अगर किसी को, लेकिन अगर पब्लिक सेफ्टी का इशू आ रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर आ रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ हैंडल और मॉरल्स आ रहा है, और हेल्थ और मॉरल्स आ रहा है, और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम है, तो इन सिनेरियोज में आप मना कर सकते हो कि लॉ आपको कह देता है या इनमें से कोई एक आपकी वायलेशन हो रही हो, तो आप किसी को ये एक्सरसाइज करने से मना कर सकते हो। Because there should be no coercion which would impart the freedom of the person to have or adopt a religion. देखो, इस्लाम शुरू से इस चीज़ को बिलीव करता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये चीज़ कही है कि कोर्शन, ज़ोर ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं इसमें ला सकते, किसी रिलीजन में या किसी और चीज़ में। With the state shall undertake that the parents and the legal guardian will have the right to ensure that religion's moral education of the children in conformity with their own conviction, कि आप श्योर करें कि बच्चों को प्रॉपर एजुकेट किया जाए, पेरेंट्स एजुकेट करें उनको, ताकि वो एक प्रॉपर अच्छी लाइफ गुजार सकें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अमूमन हमारी बहस चलती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, हर बंदे का राइट है कि होल्ड ओपिनियन विदाउट इंटरफेरेंस, सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन आइडियाज थ्रू मैनी मीडिया रिगार्डलेस ऑफ द फ्रंटियर्स। लेकिन इट क्लियर दैट राइट कैन बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, फॉर्मेलिटी, रिस्ट्रिक्शन और पेनल्टीज। लॉ अगर मना कर देता है
और अगर ये नेशनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पब्लिक सेफ्टी फॉर द प्रिवेंट डिसऑर्डर एंड क्राइम एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस है, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ और मॉरल्स है, फॉर द प्रोटेक्शन रेपुटेशन राइट्स ऑफ अदर्स है, फॉर मेंटेनिंग अथॉरिटी। यानी सिंपल बात कि आप अपना ओपिनियन है होल्ड कर सकते हो, ज़िंदगी गुजार सकते हो, शेयर कर सकते हो, लेकिन जब आपकी कोई ऐसी बात आती है जो लॉ के अगेंस्ट होते, लॉ को परमिट नहीं कर रहा है या पब्लिक के लिए खतरनाक है या किसी के लिए दिलाजारी बन रही है, किसी को नुकसान पहुंच रहा है, तो उस सूरत में ये आप राइट अपना एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास था फ्रीडम ऑफ असेंबली। देखो, एवरी वन हैज़ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन बट नो वन मे बी कंपेल्ड टू बिलोंग टू एन एसोसिएशन। यानी आप किसी भी सोसाइटी के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ आप लिंक कर सकते हो, लेकिन कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इकोनॉमिक यूरोपियन कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स एक्सटेंड दिस राइट टू फॉर्म टू जॉइन ट्रेड यूनियंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस इंटरेस्ट। जैसे लोगों ने यूनियंस बनाई हुई है डिफरेंट, मकसद क्या है, ताकि अपने इंटरेस्ट को सेव कर सकें। लिमिटेशन कैन बी इम्पोज ओनली दोज रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। लॉ अगर मना करता है, अगेन वही बात, नेशनल सिक्योरिटी। देखो फॉर एग्जांपल टेररिज्म एक यूनियन बनी हुई, कह लो एसोसिएशन है, आप उसको कहोगे मेरा राइट है मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, नहीं कर सकते, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, उससे पब्लिक सेफ्टी को खतरा है, पब्लिक ऑर्डर आपका मेंटेन नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें होती हैं, हमें देखनी पड़ती हैं। देखो, द एडिशन ऑफ वर्ड पीसफुल है रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ असेंबली। यानी जहाँ पे जब चीज़ें पीसफुल हैं तब ठीक है, आप उस एसोसिएशन को ज्वाइन करो। Association need to be assigned national meaning. It means voluntary association, not a professional organization established by the government. However, the freedom of association also implies protection against compulsory membership of an association. Clear? Next आपके पास आ रहा है public right. देखो, everyone has a right to take part in the government of this country. Election हर बंदा लड़ सकता है, लड़ भी सकते हो, और पार्टिसिपेट आप कैसे करते हो, अपने वोट के थ्रू करते हो, खुद भी डायरेक्टली भी कर सकते हो और रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी। जैसे हम लोग डायरेक्टली नहीं लड़ते, हम लोग क्या करते हैं, MNA MP को वोट कर देते हैं। फर्दरमोर एवरीवन हैज़ द राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस इन दिस कंट्री। जो भी पब्लिक सर्विस रोड है, हर बंदे का राइट, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पब्लिक ऑफिस है, हर बंदे का राइट है वहाँ पर जाके सर्विसेज लेना। ID कार्ड है, हर बंदे का राइट है नादरा ऑफिस जाके ID कार्ड बनवा सकता है, पब्लिक राइट है। अब देखो, द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल एंड शुड बी एक्सप्रेस्ड बाय फ्री एंड जेन्युइन इलेक्शन। हो इलेक्शन शैल बी कंडक्टेड ऑन द यूनिवर्सल एंड इक्वल सफरेज एज इलेक्शन शैल बी हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट्स है। अब ये क्या चीज़ें हैं, आपके राइट्स हैं जो आप के बताते हैं वो। इसी तरह ICCPR ने कहा था कोफाइड दिस राइट बट क्लेम्स दैट इट शुड बी एक्सरसाइज्ड विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड। वही बात आ गई, रेस, कलर, पॉलिटिकल, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन दिस राइट। देखो फॉर एग्जांपल हमारी जो असम्बली है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी बैठे हुए हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी है, मुस्लिम्स की भी रिप्रेजेंटेशन है, फिर हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, हर डिस्ट्रिक्ट की रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, इवन हर मोहल्ले की रिप्रेजेंटेशन है। तो वो हर चीज़ आई हुई है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आ रहा है सोशल सिक्योरिटी। एवरीवन हैज़ अ राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इज एंटाइटल्ड टू realization economic, social and cultural rights indispensable for his decent and free development of his personality. However, this right is subject to the organization resource of each state. अब देखो, सोशल सिक्योरिटी क्या है? इकोनॉमिकली आप काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, बाइंग सेलिंग कर सकते हो, सोशली आप लोगों से मिल मिला सकते हो, और जो भी आपके कल्चर में है, जैसे ईद करना, ईद मनाना, जुम्मे का त्यौहार है, जुम्मा पढ़ना है, जो आपको छुट्टी मिली हुई हफ्ते इतवार की कल पार्ट है, वो छुट्टी इंजॉय करना, वो सारी चीज़ें आपके सोशल सिक्योरिटी में आ जाती हैं। वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, हर बंदे का राइट है कि काम करे, काम कर सकता है अपना भी और एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कोई कंपलसरी नहीं है। जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन, अच्छे वर्क की कंडीशन उसको मिले, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मिले। इंटरनेशनल कंट्रीज में बाकायदा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है जो लोगों को मिलता है ताकि वो अपनी लाइफ गुजार सकें। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है चीज़ें, हालांकि लॉ में हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना काम उतने पैसे मिले। जस्ट एंड फेवरेबल रिम्यूनरेशन, ताकि
जो इस्लाम भी हमें कहता है कि जिस बंदे ने काम किया उसको उसको पैसे भी दो, उसके मेहनत के मुताबिक पैसे दो. फिर remuneration shall be supplemented if necessary by the means of social protection. द राइट टू फॉर्म एंड टू जॉइन ट्रेड यूनियन. अभी तमाम चीज़ें बेसिकली आपके वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है कि रेस्ट एंड लेयर, इंजॉय करना, एंटरटेनमेंट करना, रेस्ट करना, that is part of your right. Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holiday with pay. Of course आपको देखो with pay holiday भी मिलती हैं कि आप छुट्टी कर सकते हो, उसमें कोई कटिंग आपकी दी होगी. आपसे एक 8 घंटे काम कराना है, 10 घंटे करवाना है, उससे ज़्यादा नहीं. ये नहीं कि 24 घंटे काम ही करवाते रहो. डैट इज़ योर राइट, जो कि हमारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी कंपनीज फॉलो करती हैं. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देखो हर बंदे का राइट है हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, वेलबिंग हिमसेल्फ फैमिली के लिए, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर, नेसेसरी सोशल सर्विसेज मिले. द राइट टू सिक्योरिटी भी आ जाता है इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी, विदाउट, ओल्ड एज और अदर लैक ऑफ लिवलीहुड, ये सारे आपके हैं. फिर मदरहुड एंड चाइल्डहुड आल्सो एंटाइटल्ड टू स्पेशल केयर. ऑफ कोर्स मैटरनिटी लीव्स वगैरह मिलती हैं. तो ये चीज़ें बेसिकली राइट है कि आके अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी एक डिग्निटी और इंटेग्रिटी के साथ आप लोग गुजार सकें. ये राइट मिलता है लेकिन बहुत कम लोग इसे वेल करना चाहते हैं. एम आई राइट? एक्सक्यूज मी. देखो एजुकेशन का राइट हर बंदे का है, टेक्निकल है, प्रोफेशनल है, वट एवर. Everyone has a right to education. The education shall be free at least in the elementary and fundamental stage. देखो प्राइमरी तक है, फ्री होनी चाहिए. गवर्नमेंट हमारे स्कूलों में दी जा रही है, मैट्रिक तक है. Technical professional education shall be made equally accessible and higher education shall be equally accessible to all on the merit basis of merit. Parents have the right to choose a kind of education shall be given to their children. एजुकेशन शैल बी डायरेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव द फुल डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है आपके पास, स्ट्रेथनिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, फ्रेंडशिप अमंग ऑल नेशंस हैं. अब ये चीज़ें बेसिकली आपके एजुकेशन का थीम होना चाहिए. फर्दरिंग द एक्टिविटीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस. लास्ट दो चीज़ें, कल्चरल लाइफ, राइट फ्रीली टू पार्टिसिपेट इन द कल्चर लाइफ. ईद है, त्यौहार हैं, डिफरेंट आ रही हैं, आपके इवेंट्स आ रहे हैं, उन पे हर बंदे का राइट है कि अपने तरीके से जो भी है वो गुजार सके. लास्ट में आपके पास आ रहा है सोशल ऑर्डर. देखो एवरी वन इज इंटाइटल्ड टू अ सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर इन विच द राइट एंड फ्रीडम set forth in the declaration is fully realized. This right, though still in ambiguous term, was accepted under the influence of lobbying by the third world and socialist countries. इसमें अभी भी प्रॉब्लम्स हैं इस राइट के अंदर, यानी कि नहीं है, लेकिन बेसिकली है कि सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जाए ताकि हर बंदा इजीली अपनी लाइफ को गुजार सके, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो. क्लियर है? तो ये आपके 26 राइट्स हैं बेसिकली, जो कि आप कह लो कि पार्ट हैं. अब इसमें मतलब क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि क्या आ सकता है उसमें. ऑफ कोर्स ये नहीं हो सकता कि 26 के 26 राइट लिखने हैं. कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछा जा सकता है कि राइट टू असाइलम का क्या मतलब है. आपसे ये कहा सकता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कोई भी 10 राइट्स आप समझें कि आपसे ये कहा सकता है कि इन द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव आप लोग क्या समझते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कौन कौन से राइट्स पाकिस्तान में वायलेट हो रहे हैं. तो ये चीज़ें मतलब जेनेरिकली आपसे पूछी जा सकती हैं. यू शुड हैव द आइडिया. कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ें सारी मैंने आपको कोशिश किया है कि एक्सप्लेन कर दूँ. फिर भी अगर किसी की क्यूरीज हैं तो यू मोस्ट वेलकम. ये हैंड आउट्स आपको मिल जाएंगे, साथ ही लेक्चर्स आपके हैंड आउट्स ग्रुप में शेयर हो जाएंगे. लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे पड़े होंगे तो आप लोग इसको स्टडी कर सकते हो. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. बुक मैंने आपको अगेन बता देता हूँ, ह्यूमन राइट्स इन प्रैक्टिस, 3rd रिवाइज एडिशन बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब की बुक है. अच्छी बुक है, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में
आगे हम कुछ चीज़ें पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।